हे एवरीवन, यूक्रेन के लिए यह साल काफी उथल-पुथल वाला रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर अब चौथे साल में चली गई है। जो 2022 में एक फुल स्केल इन्वेजन के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब एक लंबा और ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। अभी हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में एक मेजर स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च किया है। रशियन ट्रूप्स सुमी और खार्किव रीजन्स में घुस गए और डोनेट्स्क और जापोरिजिया में अटैक्स और तेज हो गए हैं। लेकिन यूक्रेन सिर्फ अपनी टेरिटोरी डिफेंड नहीं कर रहा है, वो जोरदार जवाब दे रहे हैं। मार्च में यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन टेरिटोरी में घुस गईं और बेलगोरोड में मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया। ये एक बोल्ड मूव है जिससे कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गया है। और इस आग में घी डालते हुए नॉर्थ कोरिया ने रिपोर्टेडली हजारों आर्टिलरी शेल्स, मिसाइल्स और इवन सोल्जर्स भी रशिया को सपोर्ट करने के लिए भेजे हैं। इस फॉरेन एड ने बैटलफील्ड को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जिससे पीस और भी दूर लग रहा है। पीस की बात करें तो टॉक्स रुक गई है। रशिया डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन अपनी टेरिटोरी दे दे और नेटो से संबंध तोड़ ले। ऐसी डिमांड्स जो यूक्रेन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस्तांबुल में प्लान्ड टॉक्स भी नाकाम हो गई हैं, जिससे डिप्लोमेसी एक तरह से रुक सी गई है। अटलांटिक के पार यूएस पॉलिसी में एक बदलाव आया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिस में वापस आने के बाद से रशिया पर कोई नए सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं और यूक्रेन को न्यू वेपन्स एड भी रोक दी गई है। पुतिन के खिलाफ उनके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के बावजूद कॉन्क्रीट एक्शंस की कमी दिख रही है। इस बीच ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और गहराता जा रहा है। 14 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनियन सिविलियंस को अर्जेंट एड की जरूरत है। पिछले महीने ही सुमी पर एक रशियन मिसाइल स्ट्राइक में 35 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। ये इस साल के सबसे डेडली अटैक्स में से एक था। ये वॉर यूक्रेन की इकोनॉमी पर भी भारी पड़ रहा है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट 2026 तक खींच सकता है और यूक्रेन को फंक्शनिंग रखने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये वॉर अब सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, ये सर्वाइवल, एलायंसेस और यूरोप के फ्यूचर का सवाल है। हर गुजरते महीने के साथ यूक्रेन और दुनिया के लिए स्टेक्स और भी ऊंचे होते जा रहे हैं। पीस भले ही दूर लगे, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। दुनिया देख रही है और यूक्रेन अभी भी डटा हुआ है। जानकारी रखने के लिए धन्यवाद और मोर अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।